अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक्सरसाइज 5.4 चल रही है, ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व होगा इस फार्मूले के से। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये किया था। अब ये फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलों में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो हमारा पहला सेट जो है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो ये ए प्लस बी हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सेकंड फिगर जो है, सेकंड टर्म जो है हमारी, ये अगर प्लस हो रहा होगा यहाँ पे तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। अब इन दोनों के क्यूब्स आराम से निकल सकते हैं। एक्स क्यूब का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3, ठीक है, माइनस 64 के क्यूब 64 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या बनेंगे, 32 आ गए, 16, 8, 4, 2, 1। क्यूब बनाना है तो 3 के सेट बना लें, ये 3 के सेट आ गए, ठीक है ना। ये एक 2 आ गया, ये एक 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4। वाई क्यूब था तो वाई सिंगल हो जाएगा, इस पे पावर क्यूब आ जाएगी। अब ये वाला फार्मूला बन गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको सॉल्व करके लिख देंगे। क्या आएगा, पहले ए माइनस बी, तो ए एक्स है हमारा और बी क्या है हमारा 4y, ये आ गया। उसके बाद ए का स्क्वायर, इसको हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स 4y, 4y हमारा बी है, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 4y इसका स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लें, ये वैसे ही आ गया x माइनस 4y, इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4 xy प्लस 4 4 ज़ा 16y स्क्वायर। यह हमारा आंसर आ गया, यह हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल, बस हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा, हम उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूं मैं आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 8x क्यूब माइनस 27y6, ठीक है। 8x क्यूब माइनस 27y6। अब आप देख लें, इन दोनों का हम क्यूब निकाल सकते हैं, 8 का भी क्यूब निकाल सकते हैं और 27 का भी क्यूब निकाल सकते हैं। 8 का क्यूब क्या आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्यूब था, 3 का सेट बना लिया, ये क्या आ गया हमारा 2x क्यूब, माइनस था, माइनस की साइन आ गई। अब 27 के निकाल लें हम फैक्टर्स, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये 3 का एक सेट बन गया, 3 आ गया। y 6 था तो यहाँ 2 रह जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। यहाँ 2 क्यों रह गया, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, y 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, ओके। अब यही वाला फार्मूला इसमें डाल दें, क्या था फार्मूला हमारा, ये मैं हर सवाल के सामने आपको फार्मूला लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए और ये फार्मूला याद भी हो जाए। a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला ये फार्मूला बन गया ए क्यूब, ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेंगे फार्मूले के थ्रू। तो ए और ए माइनस बी, ए क्या है हमारा 2x माइनस बी क्या है हमारा 3y स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें हम फिगर्स डाल लेंगे। तो ए स्क्वायर, ए था हमारे पास 2x, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस ए बी, ए था 2x और बी था हमारा 3y स्क्वायर। ओके, देन बी स्क्वायर प्लस बी है हमारा 3y स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्व हो गया। 2x माइनस 3y स्क्वायर, ये हो गया 2 टू द 4x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6, x इसका y स्क्वायर इसका, x इसका y स्क्वायर इसका, प्लस 3 3 ज़ा 9 और 2 ये हो गया 2 टू द 4 y 4। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं मैं। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसके 3 पार्ट रह जाएंगे, वो 3 आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करा दूंगा। ठीक है ना। तीसरा है इसका, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से कि हम अगर किसी का क्यूब नहीं निकाल सकते तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कॉमन निकलेगा इसमें। जैसे हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही क्या है, 2x क्यूब माइनस 250t क्यूब। इसमें कॉमन क्या है, 2 है, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो 2 कॉमन निकल आएगा इसमें से। 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ x क्यूब बच गया माइनस, अब इसको डिवाइड करें, 250 को डिवाइड करें 2 से, 2 1 ज़ा 2, 5 2 4 2 2 ज़ा 4, 1 ये 0 यहाँ गया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो क्या आंसर है 125। 250 की जगह लिख देंगे हम 125 टी क्यूब। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स निकल सकते हैं, इसका भी क्यूब निकल सकता है, इसका भी क्यूब निकल सकता है। कैसे निकलेगा, 2x का क्यूब क्या हो गया, x अंदर आ गया, क्यूब बाहर चला गया, माइनस 125 का क्यूब क्या निकलेगा, 125, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 ज़ा 10, 2 बचे, 2 यहाँ कैरी आ गए, 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसका क्यूब क्या निकल आया, 5। इसका क्यूब क्या निकल आया, 5। तो इसको हम लिख लेंगे 5 टी का क्यूब, टी आ गया, ये यहाँ क्यूब बन गया। ठीक है ना, अभी हमारा वो फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, 2 एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद क्या, ए बी, उसके बाद ए बी, ए हमारा क्या है x, बी क्या है हमारा 5t, ये आ गया। ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा x, इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ 2ab नहीं है, खाली ए बी है, प्लस ए बी क्या है, ए हमारा x है और बी हमारा क्या है 5t, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 5t, इसका स्क्वायर निकाल लें। तो अब ये क्या बन गया, 2x माइनस 5t, इसका स्क्वायर किया
एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 वन ज़ा 5 एक्स टी प्लस 5 का स्क्वायर है 25 टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, इसके 3 पार्ट में आपको नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये हमारा लेक्चर हो गया, इसके 3rd लेक्चर है, एक्सरसाइज नंबर 5.4 का, एक्सरसाइज नंबर 5.4 का ये 3rd लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, समझ में नहीं आए आप ये नहीं करें कि आप सारी वीडियोस देख के करते रहें। आप एक पार्ट समझ लें अच्छी तरीके से, 2 समझ लें, उसके बाद 4 जो है वो आप खुद करेंगे तो आपके ज़्यादा आसानी से जहन में आएगा और आपको ये फार्मूले जितने भी हैं ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।